मैं ही ईश्वर हूँ और मैं ही ब्रह्मा। वे निकले थे ईश्वर की तलाश में। वे ये भी जानते थे कि ईश्वर कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि ईश्वर नाम की कोई सत्ता है, यह अभी रहस्यमय था। ईश्वर के पास उनका खास काम कुछ भी नहीं था, क्योंकि उन्हें कोई अभाव न था, अतः कोई मांग भी न थी। बस कौतूहल था कि उसे खोज ले। सो वे पहले भारत चले आए। सुना था कि यहाँ ईश्वर को प्रत्यक्ष देखा जाता है अगर कोई निष्ठा से उसे खोजे। ईश्वर कोई विवादास्पद विषय नहीं है। ईश्वर है, नहीं है, इस द्वंद्व की स्थिति में ईश्वर को खोजने में निष्ठा नहीं आ सकती। अतः वे दोनों विदेशी चाहते थे कि ईश्वर के बारे में निश्चित हो लें। उन्होंने कुछ साधु, संत, पंडित, ज्ञानी आदि से बातें करनी चाहिए। गुरु को ढूंढा। पहले भारत में साधु संतों की कोई कमी नहीं, असाधु और कपटी लोग भी बड़ी तादाद में हैं। पहले काटे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, गिरजे, मठ, मंडप, ध्रुव महाद्रुमों की गुफाओं के चक्कर, कंदराओं आदि में ढूंढा। घूम घाम कर थक गए और फिर निराश हो गए। दोनों तर्कवादी थे। तर्क एवं बुद्धि में पूरा विश्वास था। उन्हें लगा कि लकड़ी, पत्थर, सोना, चांदी, मार्बल, कांसे की मूर्तियां या चित्रपट कोई ईश्वर नहीं, उनका तो नाश हो जाता है समय आने पर। ईश्वर तो तर्क एवं बुद्धि से हटकर है। एक दूसरा रास्ता चुना उन्होंने। अब कुछ पंडितों से मिले। उन्हें लगा कि भक्ति, ईश्वर और तर्क एक दूसरे के विरोधी नहीं है। अंधा होकर ढूंढने से खोज पूरी नहीं होती। उनके सवाल थे, ईश्वर का रंग कैसा है, आकार कैसा है, आपने देखा है, स्पर्श किया है? नहीं, तो फिर कैसे मानते हैं कि ईश्वर है? उत्तर देना नहीं, बल्कि ये गुरु का काम है उत्तर निकलवाना। अतः निर्विकार और निर्लिप्त गुरु ने पूछा, प्रकाश क्या है? विदेशी, एक शक्ति। गुरु, देखा है, प्रकाश दिखता है। विदेशी हड़बड़ा गए, नहीं, खुद नहीं दिखता, मगर चीजों को दिखा देता है। गुरु, प्रकाश का रंग कैसा है? दुविधा में पड़े विदेशी ने बताया, प्रकाश का रंग सफेद नहीं, लाल न गुलाबी, हरा नहीं, प्रकाश का कोई रंग नहीं होता। उल्टे प्रकाश ही प्रतिफलित होकर उस चीज का रंग प्रकट करता है। गुरु ने मुस्कुरा कर कहा, प्रकाश कब उपस्थित रहता है? उषा, सायं, रात में या सुबह? विदेशी ने स्पष्ट कहा, प्रकाश तो सदा विद्यमान है, रात में प्रकाश नहीं है। ऐसा कहने वाले प्रकाश के बारे में जानते नहीं। गुरु के चेहरे पर प्रकाश उतर रहा है। पूछा, प्रकाश कहाँ रहता है? भारत में, इंग्लैंड, अमेरिका, अंतरिक्ष में या पहाड़ पर, या शास्त्र में? वह तो सर्वत्र विराजमान है, भारत या अमेरिका में नहीं। स्थानातीत, कालातीत होता है। प्रकाश मेरे देश का है या मेरी जाति का है, ये बातें तो मूर्खता भरी है। विदेशी ने जरा उत्तेजित होकर कहा। गुरु ने वैसे ही मुस्कुराकर पूछा, प्रकाश की गति कैसी है? स्वच्छ पदार्थ में गति करता है, अस्वच्छ पदार्थ अवरोध पैदा कर देता है उसकी गति में। धीरे धीरे प्रकाश उभर रहा था विदेशी के चेहरे पर। गुरु ने पूछा, तुमने स्पर्श किया है प्रकाश को? चिकना है या खुरदरा? विदेशी, मैंने प्रकाश को कभी नहीं छुआ, पर इसका कोई निश्चित आकार नहीं। गुरु ने अंत में पूछा, तो कैसे विश्वास करते हो कि प्रकाश है? दृढ़ स्वर में दोनों ने एक साथ कहा, प्रकाश तो एक अनुभव है, एक शक्ति की स्थिति का अनुभव, उसी से उपलब्ध होता है प्रकाश। संतुष्ट होकर गुरु बोले, मित्रों, आपने प्रश्न का उत्तर स्वयं दे दिया है। अब तो ईश्वर की स्थिति के बारे में संदेह मिट गया होगा। कैसे? दोनों चौंके। गुरु ने समझा दिया, प्रकाश की तरह ईश्वर एक शक्ति है, स्वयं दिखाई नहीं देता, पर विश्व को दृश्यमान करता है। ईश्वर निराकार सर्वविद्यमान है, स्वच्छ हृदय में रहता है। वह कालातीत है, स्थानातीत है। प्रकाश बिना सृष्टि अंधेरे में है, वैसे ही ईश्वरानुभव बिना चेतना मोहाच्छन्न है। ईश्वर एक अनुभव है। जब आदमी बिना चिंतन स्थूल से ऊपर उठता है, तब इस अलौकिक शक्ति की उपलब्धि होती है। चिंतन और चेतना के शीर्ष पर हालांकि ईश्वर सूक्ष्म रूप में विद्यमान है। प्रज्ञा का मूल है ये शुद्धतम सत्य और अमिट आनंद का अन्वेषण, जिससे समझ में आता है कि ईश्वर ही प्रकाश है और मुक्ति है, स्पृहा और उपलब्धि है। विदेशी गुरु के शब्दों की व्याख्या करने लगे आधुनिक ज्ञान, विज्ञान, प्रतिभा और प्रज्ञा के सहारे। गुरु ने और भी कई बातें बताई ईश्वर के संबंध में। खोज में चल पड़े वे। अब उन्हें लग रहा है ईश्वर विद्यमान है, पर कहाँ, किस प्रकार उनसे भेंट होगी, इस बात का पता नहीं दिया है गुरु ने। अतः नाना संदेह, संशय का अतिक्रमण कर ईश्वर को खोजा जा रहा है। निष्ठा हो तो ईश्वर सूक्ष्म भाव से दर्शन देता है। उनके मनों में ये बात अब बैठ गई है। कुछ लोग स्वयं को ईश्वर बता रहे थे। उनमें आपसी खून खराबा, मारपीट, षड्यंत्र भी देखा उन विदेशियों ने।
गुरु की बातों को वे हर ईश्वर के साथ मिलाकर देख रहे थे। वह तो ईश्वर नहीं उद्भावन करता है, ईश्वर कैसे होगा? कलाकार सृजन नहीं करता, सृजन सौंदर्य को आकार देता है। ईश्वर तो परम गुरु है, देवी देवता है ईश्वर। ईश्वर अव्यय है, लिंग भेद उसमें नहीं। बुद्धिमान है ईश्वर, ईश्वर न युवक है न बूढ़ा। राजा है ईश्वर, राजा का सिंहासन भी राजा का नहीं, वह ईश्वर की कृपा से दिया अस्थाई दान है। राजा भी तो भिखारी हो जाते हैं, तो कौन है यहाँ ईश्वर? दोनों विदेशी भारत में घूमते रहे, अंत में तक क्या बिना दर्शन के ही लौट चले। दोनों ट्रेन के इंतजार में प्लेटफॉर्म पर बैठे हैं। ट्रेन आने में विलंब है, यह कोई नई बात नहीं यहाँ, अतः उस पर कोई प्रतिक्रिया मन में नहीं हुई। मगर बाकी यात्री कब से गाड़ियों के आने जाने की आदत से परिचित होते हुए भी परेशान थे, धीरज खोते से लग रहे थे। हालांकि आज गाड़ी के देर से आने का कोई खास कारण था। यात्री स्टेशन पर आने के बाद ये जान पाता है कि गाड़ियां 8-10 घंटे लेट चल रही हैं। पहले ये खबर रेडियो टीवी पर दी जा सकती थी। उचित काम यहाँ उचित समय पर नहीं हो पाते हैं, इसलिए हर जगह कोलाहल, गोलमाल, गड़बड़ स्थिति दिखती है। स्टेशन पर भी वही चल रहा है। यात्री बाल बच्चों एवं सामान के साथ परेशान हैं। कल तूफान में रेल की पटरी पर पेड़ गिर गए थे, हटाने का काम जारी है, इसलिए देर हो रही है। प्लेटफॉर्म पर बैठने की जगह तक नहीं। वेटिंग रूम की स्थिति अत्यंत दयनीय है। सब एक दूसरे पर दोषारोपण कर रहे हैं। लोग जहां कहीं गंदगी कर देते हैं। सफाई का दायित्व तो रेल के मेहतर या स्वीपरों का है, और गंदगी ही गंदगी दिख रही है चारों ओर। भीड़ आज बहुत है। सब नाक पर रुमाल डाले नाक भौं सिकुड़े औरों पर गंदगी फैलाने का आरोप लगा रहे हैं। वेटिंग रूम में पहले से बैठे लोग बेंच और सोफे पर पांव फैलाकर आराम कर रहे हैं। अपने घर की बैठक में भी कोई आता है तो उसके लिए जगह छोड़ देते हैं, मगर पब्लिक प्लेस में कोई सोया है तो कोई बैठने के लिए जगह तलाश रहा है। साधारण सौजन्य की दृष्टि से जगह छोड़ना तो दूर, जबरन दखल कर दूसरों की कोई परवाह भी नहीं करते। मैं पहले आया इसलिए सारी जगह मेरी, यही भाव विराजमान होता है। उन्हें प्लेटफॉर्म पर आना पड़ा, गंदा हो भले ही, कुछ जगह तो बची है। इधर उधर साफ कर यात्री जगह बना लेते हैं। वहाँ अखबार बिछाकर एक परिवार वहीं अपनी दुनिया जमा कर बैठ गया है। अटैची, टिफिन करियर, पानी की बोतलें वगैरह भी हैं। लगता है दो संपन्न परिवार छुट्टियां बिताने निकले हैं। 2 महिलाएं, 2 पुरुष, 4 बच्चे, खूब हंसता खेलता परिवार लग रहा है। दोनों विदेशियों को देखकर कुछ प्रफुल्ल दिख रहे हैं। दोनों महिलाएं बातों बातों में बेडिंग के सहारे टिक गई हैं। वैनिटी बैग से आईना निकाल चेहरा देख रही हैं। होठों पर लिपस्टिक घुमा ली। सुबह का किया मेकअप फीका हो आया था, थोड़ा पोंछकर पफ कर लिया। तिरछे नेत्रों से दोनों विदेशियों को देख रही थी। वे लोग अधीर न थे, न ही खींच थी उनके चेहरे पर। दोनों विदेशी उनके मनोविनोद की वस्तु बन चुके थे। लोग उनके करीब आ रहे थे। भारत भ्रमण के अनुभव ने उन्हें बता दिया था कि अब यहाँ देश प्रेम की बजाय विदेशी प्रेम का चलन अधिक है। फोन को देखकर हर कोई उसे देवदूत समझ विस्मय और कुतूहल से, उल्लास भरे आग्रह से देखने लगता है। उनके देश की मामूली चीजें भी इम्पोर्टेड के नाम पर कीमती बन जाती हैं। इन दिनों विदेशों की कलम, घड़ी, बेल्ट, जैकेट, कंघा, ब्लेड, शेविंग लोशन वगैरह हस्तांतरित हो चुके हैं भारतीय चीजों के बदले। नई वस्तु देकर पुरानी काम में लाई गई वस्तुएं आग्रह से रखी गई हैं। अजीब है ये क्रेज भी। गोरी चमड़ी, धूसर बाल, भूरी आंखें, रंगीन होंठ देखे नहीं कि भारतीय घेर लेंगे। किस देश का है, मगर फोन पर फिदा हो जाएंगे। कुछ तो फॉरेन ट्रिप के सपने देखने लगेंगे। इससे शायद भारतीय की मित्रता की भावना ही प्रकट होती है। मित्र देश के प्रति आग्रह प्रकट करना बुरी बात नहीं है। वह परिवार क्रमशः निकट आता गया। बातचीत शुरू हुई और लोग अपनी स्वाभाविक अंग्रेजी में विदेशी लहजा मिलाकर अलग तरह का उच्चारण करने लगे। कुछ अजीब सा लगता है। धीरे धीरे वे अपना बैग खोलकर चीजें दिखा रहे हैं। हम भी इम्पोर्टेड चीजें रखते हैं, उन्हें पता तो लगे। घड़ी, कैमरा, टेप रिकॉर्डर, V0C0R0 वगैरह सब विदेशी हैं। अपने विदेशी रिश्तेदारों का पता बता रहे हैं। अब स्पष्ट हो गया है कि दोनों परिवार उनके प्रति जितनी रुचि ले रहे हैं, दोनों विदेशी इनमें उतनी रुचि लेते नहीं दिखते। निगाह कहीं और है। ईश्वर की परिभाषा याद कर उस अद्भुत जीव को ढूंढ रहे हैं। शायद मिल जाए। प्लेटफॉर्म पर 2 जोड़ी आंखें, प्लेटफॉर्म की है या किसी जीव की? पशु है या आदम या कोई ईश्वर? इस जीव को दिन भर चलते फिरते देखा है।
अब यहाँ खुद कचरे का प्रतीक बनकर निस्सहाय पड़ा है। दिन में गंदे फर्श पर पड़े किसी फटे कपड़े को लपेटे था, वह भी हड्डी वाली कमर से बार बार फिसल रहा था। उधर कोई ध्यान न था। इस समय वह टुकड़ा निकाल ओढ़े पड़ा है, निर्वस्त्र देह को प्लेटफॉर्म की गंदगी पर फैलाए लेटा है राजसी ठाठ में। रंग कैसा है इसका, गोरा या काला? कभी न कभी इसका एक रंग रहा होगा। फिलहाल तो इस बिखरे कूड़े करकट के मटमैले रंग में मिल गया है। इस जीव के बाल मटमैले हैं या धूसर? चेहरा कैसा है, कुछ पता नहीं चलता। किसी भी जीव के सिर की हड्डी या चेहरे पर मांस न हो तो हर खप्पर और उसकी हड्डी ऐसी ही दिखेगी। इसकी हड्डी पर मांसहीन चमड़ी का ढक्कन सा लगा है। अगर मेरी यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। धन्यवाद।